नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बदलने वाला है पंचायत चुनाव का आरक्षण। चुनाव की तारीखों और आरक्षण को लेकर आज बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। पंचायत चुनाव के लिए शासन ने पंचायती राज विभाग से मांगा आरक्षण का ब्यौरा। यह होगा बेस वर्ष, यानी आरक्षण का जो आधार है वो कौन सा वर्ष होगा, इसको लेकर भी तय कर लिया गया है। इस बार उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण बदलने वाला है दोस्तों। ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं का आरक्षण क्या रहेगा उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में, इसको लेकर बेहद बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव 4 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। योगी सरकार की तरफ से कब से लेकर कब तक चुनाव होंगे, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो सामने आ चुका है, पूरी अपडेट आ चुकी है। तो आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर शासन ने पंचायती राज विभाग से आरक्षण का पूरा ब्यौरा मांगा है। इससे गाँव की राजनीति में गर्माहट आ गई है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चुनाव की जो संभावित तारीखें हैं वो भी सामने आ चुकी हैं कि किस तारीख से किस तारीख तक सरकार चुनाव करवाना चाहती है, वो तारीखें भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में जो 4 नए नियम लागू किए गए हैं, पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए कौन कौन सा नियम लागू हुआ है वो भी आपको बताएंगे। शासन स्तर से पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय करने की रूपरेखा जो है वो बनाई जा रही है। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग से शासन ने पिछले वर्ष के आरक्षण को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इससे चुनाव लड़ने की मंशा पालने लोगों की धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों पंचायत चुनाव में आरक्षण बदल सकता है और लगभग कई पंचायतों के अंदर जो पहले आरक्षण था उसको अलग तरीके से रोस्टर किया जाएगा। तो ऐसे में जो लोग प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, अगर उनके हिसाब से गांव में सीट नहीं आती है तो उनके सपनों पर पानी फिर सकता है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लगातार आस लगाए बैठे हैं कि आरक्षण पहले की तरह ही हो। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। पंचायती राज विभाग से जो है वो यहाँ पर शासन स्तर से सरकार ने जो है वो आरक्षण का रोस्टर किस आधार पर रहेगा ये मांगा है। और दोस्तों, चुनाव की तारीखों को लेकर भी पूरी आपको जानकारी देंगे। तो आप अगर यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव से जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर पिछले बार के आरक्षण की स्थिति की जो जानकारी है वो विभाग से मांगी गई है, जो शासन को भेजी जा चुकी है। अब वहीं से आरक्षण तय होना है। हालांकि अभी आरक्षण को लेकर कई लोगों के प्रार्थना पत्र विभाग के पास आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन अब उन प्रार्थना पत्र पर जो है वो एक्शन ले पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है शासन को पहले ही आरक्षण किस आधार पर होगा, इसकी जो स्थिति क्या है वो भेजा जा चुका है। तो ऐसे में उन प्रार्थना पत्र पर अब जो है कोई भी एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आधी से ज़्यादा सीटों का आरक्षण बदलने की चर्चा तेज चल रही है। इससे गांव की राजनीति के समीकरण भी बदलेंगे। प्रधान पद के प्रत्याशी सीटों के आरक्षण का अनुमान अपने हिसाब से लगाकर अपने अपने विकल्प की जुगलबंदी तैयार करने में जुट गए हैं। इस बार आरक्षण के बदलने से कई चेहरे बदल जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। आरक्षण का आधार वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से होगा। बीते दिनों डीपीआरओ के नेतृत्व में बनाई गई जिला स्तरीय समिति के नेतृत्व में आरक्षण को लेकर समीक्षा भी की गई थी। समीक्षा के बाद यह रिपोर्ट जिला अधिकारी के माध्यम से शासन को जो है वो सौंपी जा चुकी है। आरक्षण को लेकर जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरुआती दिनों में स्थिति जो वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसके बाद गांव में राजनीति जो है वो गर्म हो जाएगी। तो दोस्तों, कौन सी सीट पर कौन सा आरक्षण हो सकता है, क्या आरक्षण का प्रावधान रहेगा, ये सारा जो सब कुछ जो है वो जनवरी के महीने के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी सीट के ऊपर जो है वो आरक्षण का बदल जाए। तो ऐसे में अगर आप अभी से अपना चुनाव प्रचार करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर सीट बदल जाएगी तो आपका चुनाव प्रचार और जो आपका खर्चा होगा वो व्यर्थ जाएगा। इसके बाद गाँव की राजनीति में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आएगा। हालांकि अभी शासन स्तर पर पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट को लेकर आरक्षण पर जो पेंच है वो फंसा हुआ है, इसलिए इसमें देरी हो रही है। यहाँ पर 680 ग्राम पंचायतें और ग्राम पंचायतों में 8500 वार्ड हैं। इसके साथ ही 859 क्षेत्र पंचायत के वार्ड और 34 जिला पंचायत के वार्ड हैं।
यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित होने पर ही पंचायतों में प्रशासक बैठाए जाएंगे। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ पंचायतों का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है, कुछ का कार्यकाल महीने भर बाद खत्म होगा। तो जिन पंचायतों का कार्यकाल पहले खत्म हो जाएगा वहां पर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि सभी चुनाव तभी करवाए जाएंगे जब सभी पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाए। उससे पहले चुनाव नहीं करवाया जा सकता। तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके साथ ही 859 क्षेत्र पंचायत के वार्ड और 34 पंचायत के वार्ड हैं। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो व्यवस्था है वो सरकार अच्छे से अच्छे करना चाहती है। बीते पंचायत चुनाव में 25 दिसंबर 2021 को प्रशासन की तैनाती हुई थी। फिर मार्च 2022 में चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और 26 मई 2022 तक नई पंचायतें भी गठित हो गई थी। प्रदेश भर में इस वर्ष के अंतिम सप्ताह में वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। सितंबर में वार्डों के पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया गया था। 504 ग्राम पंचायतें इस बार गठी हैं और अब इनकी संख्या 57,695 रह गई है। वहीं जिला पंचायत के वार्ड 30 वार्ड घटे हैं और क्षेत्र पंचायतों के 830 वार्ड जो है वो कम हो गए हैं। 23 को ड्राफ्ट और मतदाता सूची। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार कर रहा राज्य निर्वाचन आयोग भी अब 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। यहाँ करीब 2 करोड़ डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए जाने हैं। जिलों में यह कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। फिलहाल अब जिलों में प्रधानी से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक चुनाव लड़ने के दावेदार परेशान हैं कि आखिर कब आरक्षण तय करने को आयोग गठित होगा और कब तैयारियां जोर पकड़ेंगी। वहीं पंचायती राज मंत्री लगातार दावा करें कि पंचायत चुनाव जो है वो समय पर ही होंगे। तो दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों में यहाँ पर जो है असमंजस की जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव में देरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो समय पर ही करवाए जाएंगे। तो अब देखते हैं यूपी के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ जो है वो यहाँ पर परिस्थितियाँ रहती हैं। चुनाव जो है वो मई महीने के अंदर करवाने की संभावना जताई जा रही है। मई जून के अंदर जो है पंचायत चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बार 50% से अधिक सीटों के आरक्षण में बदलाव की संभावना है। इससे गांव में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलेंगे। कई मौजूदा प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों की सीटें प्रभावित हो सकती हैं। कई नए चेहरों के चुनाव मैदान में उतरने का मौका मिलेगा। उम्मीदवार पहले से ही आरक्षण के संभावित फॉर्मेट का अनुमान लगाकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं और जुगलबंदी बैठाने में लगे हैं। आरक्षण का आधार वर्ष 2011 की जनगणना होगी, जैसा कि पूर्व में निर्धारित था। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जनवरी के अंत तक या फरवरी के शुरुआती सप्ताह तक आरक्षण का खाका जो है वो जारी हो जाएगा। इसके बाद गाँव में चुनावी सरगर्मी और बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार के स्तर पर अभी पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय का काम अटका हुआ है। यही मुख्य कारण है कि आरक्षण में जो है वो देरी हो रही है। सरकार ने इस बार पूरे प्रदेश में पंचायतों और वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इस बार 504 ग्राम पंचायतों की संख्या कम हुई है। तो दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में 50% तक जो है आरक्षण बदल सकता है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।